इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 2026 एग्जाम का पूरा तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी हेल्दी ऑर्गेन यानी कि स्वस्थ अंग, सोशल इमेच्योरिटी यानी सामाजिक परिपक्वता एवं नॉलेज यानी कि ज्ञान। यानी कि इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एमटीपी स्टैंड्स फॉर यानी कि एमटीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। हिंदी वाले देखेंगे एमटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन। हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे और इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी है जो कि बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 विच प्रोग्राम स्प्रेड रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस यानी कि कौन सा कार्यक्रम प्रजनन जागरूकता फैलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आरसीएच। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कह रहा है ए कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि निम्न में से कौन गर्भ निरोधक नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि कहां पर नहीं लिखा गया है और कहां पर नहीं नहीं लिखा गया है। तो चौथा का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एसटीडी स्टैंड फॉर यानी एसटीडी का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। एसटीडी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सेफ पीरियड रेफर्स टू सुरक्षित अवधि का अर्थ क्या है। बताइए सुरक्षित अवधि का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 17 दिन यानी 10 से 17 दिन का जो पीरियड होता है वह एक सेफ पीरियड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है क्या है बताइए। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या है एक आईवीएफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से जो दिया गया ऑप्शन है इनमें से परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है यानी गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका इसमें से क्या है। तो 9 का राइट आंसर आपका 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी एक परमानेंट तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ओरल पिल्स कंटेन ओरल पिल में क्या होते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं क्या होते हैं। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ईस्ट्रोजेन और प्रोगेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन होता है, दोनों से मिलकर हमारा ओरल पिल को तैयार किया जाता है दोनों को मिलाकर। इसलिए आप याद रखेंगे कि ओरल पिल में ईस्ट्रोजेन भी होता है और प्रोगेस्टेरोन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। तो इसका नाम आपको बताना है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कॉन्डोम प्रिवेंट्स कॉन्डोम रोकता है क्या रोकता है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ यानी ए और बी एसटीडी और प्रेगनेंसी ये दोनों को रोकने का काम करता है कौन कॉन्डोम। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ एसटीडी एंड प्रेगनेंसी को रोकता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग को भी रोकता है और साथ में प्रेगनेंसी को भी रोकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एआरटी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सहायक प्रजनन तकनीक हो जाएगा इसका सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कॉपर टी इज प्लेस्ड इन, कॉपर टी रखा जाता है, कॉपर टी को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटेरस में। कहाँ रखते हैं? यूटेरस यानी गर्भाशय में। कॉपर टी को कहाँ रखा जाता है? गर्भाशय में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एमिनोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, एमिनोसिंथेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण करने के लिए हम लोग एमिनोसिंथेसिस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैसेक्टोमी इज डन इन, वैसेक्टोमी किस चीज में किया जाता है? वैसेक्टोमी की जाती है, किसमें की जाती है? मेल में, फीमेल में या दोनों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल में, यानी कि पुरुष में वैसेक्टोमी किया जाता है। तो ट्यूबेक्टमी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूबेक्टमी किसमें किया जाता है, तो फीमेल में किया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, बैक्टीरियल एसटीडी कौन है? बैक्टीरियल यौन रोग कौन है? जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बैक्टीरिया से होने वाला यौन रोग कौन सा है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आईयूडी स्टैंड फॉर, आईयूडी का पूर्ण रूप आपको पूछा जा रहा है कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस यानी गर्भाशय अंत उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका क्या है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्डोम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेंटेन प्रेगनेंसी, गर्भ बनाए रखता है, गर्भ को कौन बनाए रखता है? प्रेगनेंसी को कौन बनाए रखता है? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोगेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच इज नॉट एन एसटीडी, इसमें से कौन एक एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? इनमें से कौन एसटीडी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक एसटीडी नहीं है। एड्स अल्सर, एड्स हमारा एक एसटीडी है, गोनोरिया एसटीडी है और सिफिलिस भी एक एसटीडी है, लेकिन इसमें से कौन एसटीडी नहीं है? तो पेप्टिक अल्सर एक एसटीडी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बैरियर मेथड, बाधा विधि कौन है? बैरियर मेथड यानी बाधा विधि कौन है? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से बैरियर मेथड या जिसे हम बाधा विधि कहते हैं वो कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायफ्राम। डायफ्राम एक बाधा विधि है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ट्यूबेक्टमी इज डन इन, ट्यूबेक्टमी की जाती है, ट्यूबेक्टमी किसमें की जाती है? तो ये हमारा फीमेल में किया जाता है, यानी कि महिला में किया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एड्स इज काउज्ड बाय, एड्स किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस से, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का पूरा नाम आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम हिंदी में मानव प्रतिरक्षा अल्पता विषाणु भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीका इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफ पीरियड, सुरक्षित अवधि एक नेचुरल मेथड है। ये हमारा नेचुरल नहीं है, ये हमारा नेचुरल नहीं है, ये हमारा नेचुरल नहीं है। सेफ पीरियड एक सुरक्षित विधि, सुरक्षित अवधि एक क्या है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है? आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन है? इमरजेंसी के टाइम पर कौन सा गर्भ निरोधक दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, अगली सुबह की गोली। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पिल्स प्रिवेंट, पिल्स क्या रोकता है? गोलियां क्या रोकती हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन को रोकती है कौन? पिल्स। क्वेश्चन नंबर 28, पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू, जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण होता है? पॉपुलेशन किस कारण बढ़ जाता है? तो 28 का हो जाएगा और राइट आंसर सी, हाई बर्थ रेट यानी अधिक जन्म दर
और लो डेथ रेट यानी कम मृत्यु दर, ये दोनों कारण के कारण हमारा जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आरसीएच इंक्लूड, आरसीएच में शामिल क्या है, आरसीएच के अंदर क्या क्या आता है। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, रिप्रोडक्टिव प्रजनन और बच्चा बाल यानी कि चाइल्ड, ये दोनों आरसीएच के अंदर आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। एड्स फर्स्ट डिटेक्टेड, एड्स कब पाया गया है, आपको बताना है कि एड्स को सबसे पहली बार कब पाया गया था। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1981 में एड्स पहली बार पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, बांझपन का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 8। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन वैसेक्टोमी विच डक्ट इज कट, वैसेक्टोमी में हम लोग किस डक्ट को काटते हैं, वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भास डिफरेंस, वीर्य नालिका को हम काट देते हैं किसमें, वैसेक्टोमी में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वायरल एसटीडी कौन है, वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, वायरल यौन रोग कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स, एड्स एक वायरल यौन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कॉपर टी एक्सपाई, कॉपर टी कार्य करता है, कॉपर टी कैसे कार्य करता है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोककर क्या करता है, कॉपर टी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, यौन संपर्क से फैलता है, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो यौन संपर्क से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये जो दोनों है ये दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि यौन संपर्क के कारण फैलता है। 36 देखिए, मोस्ट इफेक्टिव परमानेंट मेथड कौन है, सबसे प्रभावी स्थायी तरीका क्या है। मोस्ट इफेक्टिव परमानेंट मेथड बताइए, सबसे प्रभावी स्थायी तरीका क्या है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी सबसे अच्छा और इफेक्टिव परमानेंट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एमटीपी सेफ टिल, एमटीपी कब तक सेफ है यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी सुरक्षित कब तक है, किस समय तक सुरक्षित रहता है एमटीपी करवाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 वीक, 20 सप्ताह तक आप एमटीपी कराएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, कॉन्डम इज मेड ऑफ, कॉन्डम बना होता है, कॉन्डम किससे बना होता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेक्स से, किसी से, लेटेक्स से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अमाइनो सिंथेसिस इज, अमाइनो सिंथेसिस है, अमाइनो सिंथेसिस क्या है। ऑप्शन देखिए, बैन कर दिया गया है, अलाउ किया गया है, फ्री कर दिया गया है या फिर से कंपलसरी कर दिया गया है। सोचिए कि अमीनो सिंथेसिस क्या कर दिया गया है। 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैन, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब अमीनो सिंथेसिस को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मोस्ट कॉमन एसटीडी इन इंडिया, मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भारत में कौन है। भारत में सबसे आम कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, HIV, HIV मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसका राइट आंसर आप सी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इसी तरह से हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट करेंगे ताकि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से हो जाए और साथ में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सबका तैयारी हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।